अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड हेल्दियर पाकिस्तान। जैसे ही बच्चों को जो है वो नज़ला होता है या ज़ुकाम होता है, किसी वजह से भी नज़ला ज़ुकाम या खांसी होता है, तो फ़ौरी तौर पे जो है उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि इसको जो है वो पाउडर वाला सिरप या सेफिक्साइम जो है वो पिला दिया जाए, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल है, मगर ज़्यादातर जो पाकिस्तान में यूज़ होता है वो है कैरिसेप सिरप। तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह कोई भी बच्चे को जो है अगर ऐसी अलामात हैं तो फ़ौरी तौर पर यही कह दिया जाता है कि कैरिसेप सिरप पिला दो। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब भी आपके बच्चे को जो है वो नज़ला ज़ुकाम होता है या खांसी होता है, तो आपने सबसे पहले जो है वो डॉक्टर को दिखाना है। फिर डॉक्टर जो मशवरा देगा, जो आपके बच्चे को सिरप लिखेगा, वो आपने इसको देना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि बुखार होना, टाइफाइड फीवर होना या फिर चेस्ट इन्फेक्शन होना या गले का इन्फेक्शन होना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इन दोनों में जो है वो बुनियादी तौर पे फ़र्क है। तो जो कैरिसेप सिरप है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो अगर आपके बच्चे को जो है वो बुखार है या फिर बच्चे के गले में जो है वो इन्फेक्शन है या सोजिश है या बच्चे के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसमें जो है वो कैरिसेप जो है वो ज़्यादातर दिया जाता है, ना कि नज़ला ज़ुकाम वगैरह में। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने डॉक्टर से रिकमेंड करना है कि डॉक्टर आपको कौन सा सिरप लिख के दे रहा है, ठीक है। और आपने खुद से जो है कभी भी जो है ये कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो आज हम बात करते हैं कैरिसेप सिरप के हवाले से। कैरिसेप सिरप के अंदर जो है वो शामिल है सेफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट और ये जो है यानी एक पाउडर फॉर्म में है, यानी इस सिरप को जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इस सिरप को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ वगैरह आप धो लें। फिर उसके बाद आपने 30 ml जो है तकरीबन वाटर को जो है आपने बॉईल करना है और उसके बाद उसको ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद जो है जो आपका पानी है वो नीम गर्म हालत में आ जाएगा और आपने पूरा जो है वो किस में डाल देना है, सिरप के अंदर डाल देना है। फिर उसके बाद आपने अच्छे तरीके से शेक करना है। तो ये आपका जो कैरिसेप सिरप है जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप कैरिसेप सिरप को देखेंगे तो इसके अंदर जो है आगे जो है वो डोज लिखी हुई है कि कैरिसेप सिरप जो है जब ये बनेगा तो 30 ml का जो है वो बनेगा और 30 ml के अंदर जो हर जो स्पून के अंदर है वो आपको जो है वो रिक्वायर्ड जो डोज है वो मिलेगी। तो कैरिसेप सिरप में अक्सर ये देखा गया है कि माँ बाप इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते कि कैरिसेप जो है उसकी कितनी क्वांटिटी देनी है। कैरिसेप जो है वो दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, कैरिसेप 100 मिलीग्राम और कैरिसेप डीएस या कैरिसेप 200 मिलीग्राम। आप जो छोटा बच्चा है, जो 1 से 3 साल का बच्चा है, आप उसे कैरिसेप डीएस नहीं दे सकते। और अगर हम बात करते हैं सिंपल अगर आपका बच्चा जो है वो 5 साल से 10 साल का है तो उसमें भी आप कैरिसेप 100 मिलीग्राम सिरप नहीं दे सकते। तो आपने डोज को काफ़ी अच्छा मॉनिटर करना है। आपने देखना है अगर आपके बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है तो आपने कैरिसेप सिंपल देना है, कैरिसेप 100 मिलीग्राम। और अगर जो है 5 से 10 साल है तो आपने कैरिसेप की डबल स्ट्रेंथ देनी है, कैरिसेप डीएस जो 200 मिलीग्राम है। अब इसकी डोज क्या है, तो आपने 1 चम्मच देना है रोज़ाना, 1 चम्मच यानी 5 ml जो है आपने देना है। 1.5 साल के बच्चे के लिए काफ़ी होता है, 5 ml देना है। और आपने कम से कम जो है 3 डेज़ का या 5 डेज़ का मुसलसल जो है वो एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है बच्चे को। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं होगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी अगर बॉडी में बाकी जो इन्फेक्शन है, जैसे अगर बच्चे की जो है बाइल में इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसमें भी जो है वो कैरिसेप जो है वो दिया जा सकता है। अब कैरिसेप के हवाले से एक और भी बात बताता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं कि बच्चे को हमने कैरिसेप दिया है और बच्चा जो है फौरी तौर पे ठीक हो गया है, तो हम क्यों ना कैरिसेप जो है वो बार बार देते रहें। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आपने कैरिसेप जो है बार बार बिल्कुल नहीं देना। अगर आप कैरिसेप का जो इस्तेमाल है वो लॉन्ग टर्म करेंगे तो क्या होगा कि आपके बच्चे को उल्टा नुकसान होगा। बच्चे को जो है वो मोशन लग जाएंगे, बच्चे को जो है वो कमज़ोरी हो जाएगी और बच्चे को अगर सूजन वगैरह भी होने का ख़तरा है, इवन के एलर्जी भी हो सकती है। तो आपने जितना आपको एंटीबायोटिक का कभी भी जो है आपने प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं करना। एंटीबायोटिक का जब आप प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तो आपकी जो बच्चे की जो है वो इम्यून सिस्टम होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक से। फिर आप एंटीबायोटिक देते भी रहेंगे तो असर नहीं करेगी।
तो कैरिसेफ सिरप जो है आपने हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देना है। बच्चे को बुखार हो, बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो, बच्चे के गले में इन्फेक्शन हो, बच्चे का अगर जो है वो पेशाब भी जल के आ रहा है तो उसमें भी कैरिसेफ जो है वो सिरप जो है वो रिकमेंडेड है। कैरिसेफ सिरप जो है वो दिया जा सकता है। तो कैरिसेफ के हवाले से ये कुछ हिदायत थी। और कैरिसेफ जो है वो बच्चों में इस्तेमाल होने वाला एक बेहतरीन सिरप है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।